दोस्तों, शरीर में लगभग 90% बीमारियां हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है। जी हाँ, आजकल के खाने में उतना पौष्टिक तत्व कहाँ रह गया है। आज हम जो कुछ भी खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी फल फ्रूट्स वगैरह जो भी खाते हैं, उसमें उतने न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं और लंबे समय तक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारा शरीर बीमार होता जाता है। तो अगर आपको हाथ पैर में दर्द की समस्या रहती हो, पैरों में ऐंठन होता हो, नसों में ऐंठन होता हो, नसों में दर्द की समस्या हो, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो, या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आप शरीर में कमजोरी फील कर रहे हो, अंदरूनी कमजोरी फील कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको 2 बीजों को खाने की सलाह दूंगा। आज मैं आपको 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप रेगुलर डाइट में शामिल कर लेंगे ना, तो आपके शरीर की लगभग 80 से 90% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जानी है। शरीर में चुस्ती फुर्ती बढ़ जाएगी, वीर्य बल बढ़ जाएगा, चेहरे का तेज ओज बढ़ जाएगा, और अगर शरीर में मोटापा है ना, तो मोटापा कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में वात वायु बढ़ चुकी है, तो उसे दूर करने के लिए रेमेडी रामबाण है। तो जैसे मैंने बताया कि इस रेमेडी में हम 2 बीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो इनका इस्तेमाल करने का 2 तरीका बताऊंगा और साथ में जानेंगे इन बीजों के फायदों के बारे में। तो सबसे पहले हमने जो बीज लिया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। दोस्तों, कद्दू के बीजों के अंदर न्यूट्रिशन का खजाना होता है। हम घर पे कद्दू की सब्जी तो बनाते हैं, वैसे कद्दू के बहुत से फायदे मिलते हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा फायदे इनके बीजों में होता है और कई लोग इन बीजों को फेंक देते हैं। तो हम इनके बीजों के फायदों के बारे में जानेंगे। कद्दू के बीज में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो गठिया के इलाज में बहुत फायदेमंद होता है। खासकर यह पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बहुत इफेक्टिव काम करता है। इसके अलावा यह नसों की कमजोरी की कुदरती दवा है। इससे नसें आपकी हेल्दी और मजबूत होती हैं। जिनको भी दबी नस की समस्या हो, साइटिका हो, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो, नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, उनको कद्दू का बीज रेगुलर खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा कद्दू के बीज रेगुलर खाने से डायबिटीज कंट्रोल होती है, शुक्राणुओं को बढ़ाने में फायदेमंद होती है। जी हाँ, इससे वीर्य बल बढ़ता है। जो लोग पिता बनने में असमर्थ हैं, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है, तो वे लोग पंपकिन सीड्स का रेगुलर अगर सेवन करेंगे ना, इससे वीर्य की गुणवत्ता बढ़ती है। इसके अलावा कद्दू के बीजों को खाने से आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा हम दूसरी चीज जो इस्तेमाल करेंगे वह है सफेद तिल, जिसे सेसमे सीड्स कहते हैं। यहाँ पर आप सफेद की जगह काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आप यहाँ पर काले तिल का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपकी हड्डियों में दर्द की समस्या रहती हो, शरीर में कैल्शियम की कमी है, या फिर स्किन आपका हमेशा ड्राई रहता है, आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हो, या शरीर में एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड हो गया है, तो आप यहाँ पर सफेद तिल का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर दोनों तरह की समस्या है तो आप सफेद और काले तिल दोनों के मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है आइए जानते हैं। आप एक बाउल ले लीजिए, इसमें 2 चम्मच पंपकिन सीड्स लीजिए और साथ में 2 चम्मच तिल के बीजों को ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे रात भर के लिए भिगो कर छोड़ देंगे। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे भिगो कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात भर भीगे हुए बीजों को आपको सुबह इस्तेमाल में लाना है। बीजों से पानी अलग कर लीजिए, बचे हुए पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसे पी लेना है और बीजों को आपको थोड़े से गुड़ के साथ चबा चबा कर खा लेना है। ये पहला तरीका है। आप अगर एक बार में इन बीजों को ना खा सको तो 2 भाग में बांट लीजिए। एक खुराक सुबह ले लीजिए और दूसरा खुराक शाम को ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन बीजों को भून कर इस्तेमाल कीजिएगा। 2 चम्मच पंपकिन सीड्स और 2 चम्मच तिल के बीजों को तवे पर थोड़ा भून लीजिए। भूनने के बाद थोड़े से गुड़ के साथ आप इसका सेवन दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि सुबह खाई हुई चीजों का डाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। इसका पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को बेहतरीन तरीके से मिल पाता है। तो सुबह खाइए, नहीं तो फिर शाम को भी भुने हुए बीजों का सेवन कर सकते हैं। इन 2 बीजों को तो खाना ही है। अगर आपको इसके अलावा डाइजेशन की समस्या रहती है, कुछ भी खाते हैं खाना हजम नहीं होता है, खट्टी डकार आती है, या फिर शरीर में खाना नहीं लगता है, तो आप इन बीजों के साथ साथ सौंफ का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। इन बीजों को 1 चम्मच सौंफ के साथ खाना खाने के बाद चबा चबा खा लीजिएगा। इससे खाने का डाइजेशन भी अच्छे से होगा, खाए हुए खाने का पौष्टिक तत्व भी शरीर को अच्छे से मिल पाएगा और आपके शरीर में बहुत सारा न्यूट्रिशन जाएगा, जिससे आप लंबे समय तक जवान महसूस करेंगे और हेल्दी रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसे खाते रहने से शरीर हमेशा एनर्जी से भरा रहेगा, स्किन में भी चमक आएगी। जी हाँ, बहुत ही फायदेमंद है। इसे रेगुलर खाते रहने से आपके बाल अगर झड़ रहे हैं ना, सफेद हो रहे हैं, तो वो भी समस्या दूर हो जाती है। आप इसे लगातार कम से कम 1 महीने तक खाएगा, आपको इसका असर 3 से 4 दिनों में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। अगर शरीर में कोई बीमारी ना भी हो तो भी आप इसे खा सकते हैं।
लड़के लड़कियां बच्चे बूढ़े सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।